तो आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज थोड़ी सी परिस्थितियां उम्मीद के अनुसार बदली और दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में हवा की रफ्तार में बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण आज पहले की तुलना में यानी कल की तुलना में थोड़ा सा परिस्थितियां बेहतर हैं। प्रदूषण का स्तर कम है, धुंध कुहासा कोहरा कम है, विजिबिलिटी बेहतर हुई है और तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड या ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में आप देखें थोड़ा सा हवा की रफ्तार आज कम दिखाई पड़ रही है और थोड़ी सी नमी यहाँ से क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आ रही है, इसके कारण अनुमान और आशंका यह है कि इन भागों में तापमान थोड़ा बढ़ा ही हुआ होगा। मिनिमम टेम्परेचर और धुंध कुहासा कोहरा ज़्यादा रहा होगा इन सभी क्षेत्रों में। अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से, उत्तर पूर्वी रीजन से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह का मौसम आज सुबह के समय रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी नमी थोड़ा सा बढ़ी है, लेकिन बादल या बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। आज पर्वतीय क्षेत्रों पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, आसमान साफ रहेगा। मैदानी भागों में पंजाब से लेकर राजस्थान के जैसलमेर तक और यहाँ तक कि गुजरात के अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, वडोदरा तक, इधर मध्य प्रदेश में जबलपुर और इंदौर, उज्जैन, भोपाल तक, साथ ही साथ दिल्ली और वेस्ट यूपी के तमाम इलाकों पर उत्तर की हवाएं आने के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अभी कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, थोड़ी बहुत संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अनुमान यह है कि तमिलनाडु के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में लाइट रेन और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है, जबकि केरल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय रीजन और साथ ही साथ पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी भागों में और छत्तीसगढ़, ओडिशा के शेष भागों में थोड़ी सी आर्द्रता है। आर्द्रता होने के कारण ही यहाँ पर तापमान अभी नहीं गिर रहा है और इन भागों में मौसम अपेक्षाकृत गर्म बना हुआ है और अभी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगी और मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। गोवा में भी बारिश नहीं होगी। अब जानते हैं 20 नवंबर को कैसा रहेगा देश भर में मौसम। दोस्तों, 20 नवंबर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 23 नवंबर, 22 नवंबर तक यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो जाएगा और 23-24 नवंबर तक वो सिस्टम यहाँ पर काफ़ी करीब आ जाएगा और हो सकता है कि वो डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जाए। डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जाने के कारण अनुमान यह है कि 24 से देश के तमाम इलाकों पर इस तरह से बादल बनने शुरू होंगे और पूरे इधर ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर बादल आएंगे। बारिश कई जगहों पर आने वाले दिनों में होगी, लेकिन क्या मध्य और पूर्वी भारत या उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में भी बरसात होगी, ये कहना अभी जल्दबाजी है। इसके बारे में अगले बुलेटिन में अपडेट करेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के आज के बाद कल यानी कि 20 नवंबर के दिन तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां यहां पर बनी रह सकती हैं। तटों पर पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। चंडीगढ़, चेन्नई और पुदुचेरी तथा मछलीपट्टनम और आसपास के भागों में यहां पर लाइट रेन की संभावना छिटपुट जगहों पर है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर। गोवा, महाराष्ट्र में शुष्क मौसम। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, इन तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में मणिपुर, मिजोरम तथा आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर 20 नवंबर को बारिश हो सकती है और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन की संभावना है। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, वेस्ट यूपी के भागों में, दिल्ली में हवा की रफ्तार थोड़ा सा कल भी बढ़ेगी। तो एक तो टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर गिरने के कारण धुंध या कोहरा कुहासा ये सब छाने की संभावनाएं बनने लगी हैं, लेकिन ये जो तापमान में गिरावट हो रही है और हवा रफ्तार पकड़ रही है, हवा की रफ्तार पकड़ने के कारण, ड्राइनेस होने के कारण पोल्यूशन लेवल ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा और जैसे आज कल की तुलना में राहत मिली है, वैसे कल भी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर 21 नवंबर को दक्षिण भारत में बारिश और कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की कोई संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ भागों में और अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में लाइट रेन की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और गंगीय पश्चिम बंगाल या बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में
शुष्क मौसम रहेगा। शुष्क मौसम मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर हवाएं थोड़ी सी और वेस्टर्ली हो रही हैं और तेज़ हो रही हैं। तो वाराणसी तक, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज तक हवाएं तेज़ हो सकती हैं तीसरे दिन यानी 21 नवंबर को, और साथ ही रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी हवा रफ्तार पकड़ने की संभावना है। तो इन सभी जगहों पर तापमान के साथ साथ, तापमान में गिरावट के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में, धुंध कोहरे कुहासे के स्तर में गिरावट होगी। दिन में धूप तेज़ और रात में चांदनी रात या खुला आसमान रहेगा, जिसके कारण ओस की बूंदें काफ़ी पड़ेंगी। तो अनुकूल मौसम रहेगा फसलों के लिहाज से देखा जाए तो। जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर के जोधपुर और आसपास के भागों समेत पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर का रीजन में, और बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और एक अगला WD 22 नवंबर के आसपास यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुँचेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।